अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आपको सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने मल्टीप्लेक्स, डीमल्टीप्लेक्स और ये सब कुछ कवर कर लिया। आज हम लोग इनकोडर, डिकोडर दोनों एक ही वीडियो में सल्टा देंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान आपका चाहिए। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए अभी से, अगर चाहे एडवांस में कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर एडवांस में कर लीजिए। बिलीव मी, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है इस टॉपिक से रिलेटेड भी और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिकोडर्स और इनकोडर्स क्या होते हैं मेरे भाई? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, डिकोडर कुछ डिकोड करेगा, इनकोडर कुछ इनकोड करेगा। तो हाँ, वही करेगा, लेकिन क्या इनकोड और क्या डिकोड करेगा? डिजिटल लॉजिक सर्किट्स फॉर डेटा कन्वर्जन। ये डेटा को कन्वर्ट करता है, कोडेड को इनकोडेड, सॉरी डिकोडेड को इनकोड करता है और इनकोड को डिकोड करता है। व्हाट इज डिकोडर? पहले डिकोडर समझते हैं। डिकोडर होता क्या है टेक्निकल वे में? अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, लॉजिक सर्किट। यानी ये एक फिजिकल सर्किट है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑफ कोर्स हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। टेक्स n बाइनरी इनपुट, प्रोड्यूस 2 रेज़ टू द पावर n आउटपुट। देखिए n नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट देंगे, हम बोलेंगे अच्छा n को 2 मान ले, तो फिर जैसे ही n को 2 मानेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 2 आउटपुट आएगा, यानी 4 आउटपुट आएगा। अच्छा n को अगर हम 4 मान ले तो क्या होगा भाई? यानी टेक n, तो n को मैंने 4 मान लिया, तो जैसे ही n को 4 मानेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 कर देंगे तो आउटपुट कितना होगा? 16। अच्छा, n को 6 मान ले तो आउटपुट कितना होगा? 36। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो इनपुट के बेसिस पर आउटपुट जनरेट होगा, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि इनपुट सिलेक्ट करने पर उसी बेसिस पे आउटपुट जनरेट होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट, यानी n नंबर ऑफ इनपुट। ओनली वन इनपुट इज हाई फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशंस। जितना भी इनपुट कॉम्बिनेशन होगा उसमें सिर्फ एक ही हाई होगा। ये बिल्कुल सेम लॉजिक है कि जैसे मल्टीप्लेक्सर वगैरह में था ना कि मल्टीपल इनपुट है और एक आउटपुट होगा मल्टीप्लेक्सर में, लेकिन एक टाइम पे एक ही इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं आउटपुट भेजने के लिए, दो साथ में नहीं कर सकते। यहाँ पे वैसा ही बढ़िया। It decodes binary input to a specific output line. Think of it as a translator. It reads binary number and light up the correct output line. बहुत बढ़िया, यानी डिकोड कर देगा इनकोडेड को। अब एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। 2 to 4 डिकोडर देख लेते हैं। 2 to 4 डिकोडर। नाउ व्हाट इज 2? 2 इज द नंबर ऑफ, हाँ, इनपुट जो अभी बोल रहे थे हम लोग। तो अगर 2 नंबर ऑफ इनपुट है, इट प्रोड्यूस 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी 4, तो 4 आउटपुट होगा। बढ़िया। तो बाइनरी में हमने 2 इनपुट ले लिया, A0 A1। इनेबल यानी ई का मतलब इनेबल है, ये इनेबल का मतलब इनेबल 0 होगा तो ये ऑफ है, यानी डिकोड होगा ही नहीं। तो डिकोड को स्टार्ट करने के लिए हमें इनेबल को 1 रखना पड़ेगा। बढ़िया, यानी सिंपल सी बात है, पहले समझिए ना कि कंप्यूटर चलाना है मुझे, तो कंप्यूटर चलाने के लिए पहले करंट तो सप्लाई करो, फिर डिसाइड करो कि बटन प्रेस करने पर कंप्यूटर ऑन होगा या नहीं होगा, केस से, कैबिनेट से, राइट? तो पहले सिग्नल तो दो तुम। तो बढ़िया, तो सिग्नल अगर 0 रहेगा तो इसका डिकोडर काम नहीं करेगा, सब कुछ 0 0 रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। सिग्नल 1 होगा तब काम करेगा, तो सिग्नल हमें 1 मान के चलना है, अज्यूम करके चलना है, ठीक है? क्योंकि इनपुट मैंने 2 लिया तो आउटपुट 4 आ जाएगा। तो 4 आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि y0 y1 y2 y3? बहुत सिंपल बिहेवियर। इफ e इज इक्वल टू 0 द डिकोडर इज ऑफ, ऑल आउटपुट 0। जैसे मैंने कहा, इफ e इज 1 द डिकोडर एक्टिवेट्स 1 आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। यानी अगर e 1 है तो डिकोडर एक्टिवेट तो है, लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा? डिपेंडिंग ऑन कौन सा इनपुट चूज किए हैं उस हिसाब से आपको आउटपुट दिया जाएगा, ठीक है? एक्टिवेट ऑन आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। बढ़िया, अब देखिए ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले में ई ऑफ है, डिकोडर ऑफ है, तो इसीलिए एक्स एक्स और 0 0 0 0 0। समझ में आया? इनपुट क्या था? ये दोनों इनपुट है, A1 A0 इनपुट है, ये 4 आउटपुट है, सब में 0। आप सोच रहे होंगे एक्स कहाँ से आ गया? ये हमने फ्लिप फ्लॉप और के मैप के वीडियो में बताया था। के मैप वाले में आप देखेंगे एक्स का मतलब हमने बताया, इसका मतलब डोंट क्या है, मतलब इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है? अच्छा, E1 का मतलब हाँ सर्किट ऑन है, यानी डिकोडर एक्टिवेट है। लेकिन अब पहला इनपुट मैंने 0 रखा, दूसरा इनपुट भी 0 रखा, तो पहला आउटपुट Y0 में 1 आ गया। बढ़िया, बाकी सब में 0, क्योंकि एक टाइम पे एक ही आ सकता है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ई वापस से 1 है। अब मैंने क्या किया, पहला इनपुट 0 रखा, यानी A1 0 और A0 को 1 कर दिया, तो हमारा आउटपुट किस में आ गया? Y1 में आ गया। बढ़िया, इसी तरीके से ई ऑलरेडी हमने हाई रखा, A1 को हमने आउट इनपुट दिया, यानी A1 को 1 रखा और A0 को 0 रखा, तो अब आउटपुट किस में आया? Y2 में आया। और जब हमने A1 को भी 1 दिया, A2 को भी, यानी A1 और A0 दोनों को हाई किया, तो Y3 आउटपुट में आ गया। बढ़िया, और जब जब आउटपुट आ रहा है तो आप देख रहे होंगे कि ई हमारा 1 है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ई 0 रहेगा तो कोई आउटपुट आएगा ही नहीं। और इसी चीज को हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, एक्सप्रेशन में इसको बयान कर दिया, ठीक है? इंप्लीमेंट यूजिंग एंड गेट एंड नॉट गेट। ये इंप्लीमेंट किया जाता है एंड गेट एंड नॉट गेट की मदद से। इतना ही सिंपल था डिकोडर, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपने मल्टीप्लेक्सर समझा है तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। बढ़िया, आइए कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर, मेमोरी एड्रेसिंग। एग्जांपल, A to 16 डिकोडर सिलेक्ट वन ऑफ 16 मेमोरी ब्लॉक यूजिंग 4 बिट एड्रेस।
ये चीज़ हम लोग मेमोरी जब जाएँगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, बार-बार ये चीज़ डिस्कस होगा, बार-बार ये चीज़ डिस्कस होगा। तो वहाँ पर जब बार-बार ये डिस्कस होगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये है क्या, ये काम क्या कर रहा है। इंस्ट्रक्शन डिकोड सिंपली कन्वर्ट बाइनरी मशीन इंस्ट्रक्शन इनटू कंट्रोल सिग्नल्स, बढ़िया। 7 सेगमेंट डिस्प्ले कन्वर्ट बाइनरी इनपुट इनटू डेसिमल डिजिट डिस्प्ले। ये तो हमें पता है, हमने पहले स्टार्टिंग की वीडियोस में ही कन्वर्जन वगैरह जो किया था। तो वो जो कन्वर्जन हमने खुद किया था ना, कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये डिकोडर वो काम करता है। सिंपल सी बात है। डीमल्टीप्लेक्सर राउट्स वन इनपुट सिग्नल टू मल्टीपल आउटपुट, बढ़िया। व्हाट इज इनकोडर? तो डिकोडर इतना ही था। डिकोड करता है, कैसे करता है, रूल्स सामने आ गया। रेस्ट टू द पावर इनपुट, यानी इनपुट एन के ऊपर डिपेंड करेगा आउटपुट, और डिपेंड कैसे करेगा, 2 रेस्ट टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट ले लेना, बढ़िया। व्हाट इज इनकोडर? इनकोडर उसको उल्टा होगा ठीक है, द रिवर्स ऑफ डिकोडर। अब ये क्या करेगा, टेक्स 2 रेस्ट टू द पावर एन इनपुट लाइन, समझ में आ रहा है ना, यानी प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ बाइनरी आउटपुट, एकदम उल्टा हो गया। ओनली वन इनपुट इज एक्टिवेट एट अ टाइम एंड द इनकोडर आउटपुट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड। यहाँ पर भी सेम लॉजिक है कि एक बार में सिर्फ एक ही हो सकता है। आइए इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप 4 इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर आप 4 इनपुट दे रहे हैं, y0, y1, y2, y3, ओनली वन इज एक्टिवेट एट अ टाइम। एक ही को आप आउटपुट में दे सकते हैं, राइट, सब नहीं दे सकते, बहुत बढ़िया। और आउटपुट में क्या ले रहे हैं, a0, a1, वहां पर ये इनपुट में ले रहे थे, यहाँ आउटपुट में ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, देखिए ये 4 इनपुट है, इसलिए पहले लिख गया, ये आउटपुट है बाद में। तो जब हमने 1 2 3 4 y0 को 1 दिया, जब y0 को 1 दिया तो आउटपुट में a1 और a0 आ गया। जब हमने y1 को हाई किया तो आउटपुट में a0 में आ गया। जब हमने y2 को हाई किया तो आउटपुट में a1 में आ गया। और जब हमने y3 को हाई किया तो आउटपुट में a1 a0 दोनों हाई हो गया। कितना सिंपल था, आप बताइए, बिल्कुल एग्जैक्ट उसका रिवर्स। एप्लीकेशन ऑफ इनकोडर भी देख लेते हैं। कीबोर्ड इनकोडिंग, ये सबसे एग्जांपल, सबसे मशहूर चीज़ है कि जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना अपना नाम और कुछ भी, तो वो इनकोड, वही वो चीज़ इनकोड होता है, तो वो इनकोडर ही इनकोड करता है बेसिकली। कैसे करता है, कैरेक्टर इनकोडिंग्स नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग से देखिए इसको, बहुत मजा आएगा। कन्वर्ट की प्रेस इनटू बाइनरी कोड, मैंने ए दबाया, कैपिटल हो या स्मॉल हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कौन सा कैरेक्टर इनकोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, बीसीडी, ईबीसीडी, ईबीसीडी आईसी, या एएससी या एस की, या फिर यूनिकोड, उसके हिसाब से आपका कन्वर्जन हो जाता है, बढ़िया। जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी है, प्रेसिंग ए बाइनरी में ये चला जाता है खुद से, तो ये खुद से तो जाता है, करता कौन है, इनकोडर ही तो करता है ना, इनकोड, बढ़िया। डेटा कंप्रेशन, reduce multiple input into fewer output, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर सिस्टम, इनकोड सर्वर इनपुट सिग्नल्स into fewer line for transmission, बढ़िया। प्रायोरिटी इनकोडर, handle multiple inputs and give priority to the highest order activate signal used in interrupt। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिकोडर वर्सेस इनकोडर को एक डिफरेंस देख लेते हैं। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिए, इनपुट आउटपुट फीचर और एग्जांपल। डिकोडर क्या करता है, डिकोडर में n नंबर ऑफ इनपुट आपको देना है, यानी डिकोडर का जो इनपुट है वो उसका आउटपुट डिसाइड करता है। क्योंकि n का मतलब हमें नहीं पता, जाहिर सी बात है, वो दिया जाएगा। तो अगर n को 3 रखेंगे तो आउटपुट बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3, और 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8, बढ़िया। और यहाँ पर क्या हो, कन्वर्ट बाइनरी इनपुट इनटू एक्टिव 1 आउटपुट, यानी यहाँ पर बाइनरी मशीन कोड को वो डिकोड करेगा। और 2 रेज़ टू द पावर 4 का एग्जांपल है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा। इनकोडर में इसका उल्टा होगा, इनकोडर में आपका आउटपुट डिसाइड करेगा कि आपका कितना इनपुट जाएगा। तो आउटपुट अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा इनपुट। तो अब 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, अब 8 इनपुट आएगा। तो 8 इनपुट किस तरीके से आप करेंगे, ऊपर हमें डिटेल में देखा। ये क्या करता है, कन्वर्ट एक्टिवेट इनपुट बाइनरी कोड, यानी ये नॉर्मल कोड को इनकोड करता है, कोड में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बाइनरी कंप्यूटर से बात करेगा और ये कंप्यूटर का बात हम तक पहुंचाएगा, ठीक है। इन सिंपल टर्म, डिकोडर एक्सपैंड बाइनरी, मेनी आउटपुट ओनली वन एक्टिवेट, इनकोडर कंप्रेस मेनी इनपुट बाइनरी कोड, ठीक है। यानी आसान शब्दों में डिकोडर से हम लोग समझते हैं मशीन की बात, और इनकोडर से हम लोग समझाते हैं मशीन, ठीक है। समरी, decoder takes n binary input and produce 2 raised to the power n output with only one output activate for each input combinations। अब इस लाइन का मतलब आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। encoder takes 2 raised to the power n input line and produce n binary output, convert the activate input into binary code। Key difference, decoder expand binary into the multiple output while encoder compress multiple input to binary output, ठीक है। application, both are essentially in digital system for data conversion, routing and control। Decoder and encoder are fundamental building blocks in digital logic design enable efficient data conversion and control computer system।
तो इतना ही सिंपल था हमारा इनकोडर्स और डिकोडर्स का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोज़ को ज़रूर देखना। और अगर अभी पहली बार इस वीडियो में आए हो ना, तो भाई प्लेलिस्ट में जाइए और नीचे से पूरा वीडियो देख डालिए, मज़ा आ जाएगा आपका।